पुनः एक बार भागवत के पुनः प्रसंगों का वर्णन आता है और भगवान नारायण को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। भृगु जी ब्रह्मा जी के छाती पर लात मारते हैं तो शाप दे देते हैं। भृगु जी भगवान शंकर की छाती पर लात मारते हैं तो भगवान शंकर क्रोध में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही नारायण की छाती में भृगु जी कहते कौन सा सबसे बड़ा देवता मैं जरा देखता हूं, तो शंकर भी बड़े देवता नहीं, ब्रह्मा भी बड़े देवता नहीं, क्रोध में है, श्राप देने के लिए तैयार है। जैसे ही नारायण के छाती में भृगु ऋषि ने लात मारी तो नारायण ने कहा ब्राह्मण देवता तुम्हारे पांव पे कहीं चोट तो नहीं लगी है, कहीं दर्द तो नहीं हुआ, कहीं पीड़ा तो नहीं हुई, सबसे बड़े देवता आप ही हो। बोलो गोविंद भगवान की। सबसे बड़े देवता कौन है? नारायण ही है। नार मने जल और अयन मने घर। आपका घर कहाँ है ये बताइए ना। एक भाग पृथ्वी है और 3 भाग जल है और उसके ऊपर फिर भी पृथ्वी टिकी हुई है। किसने संभाली हुई है? कहते जब जब लहरें आती है, जब जब भूकंप आता है, हमारे भागवत में लिखा है तब तब मेरे कच्छप भगवान समुद्र में क्या है करवट बदलते। जब जब वो करवट बदलते, खुजली होती ना उनको, तो अपनी करवट बदलते हैं तो भूकंप हिलती है ना धरती। बोलो गोविंद भगवान की। और ऐसा ही है जी, क्योंकि पूरी धरती को संभालने वाले कौन है? नारायण है। नार मने जल और अयन मने घर, जो जल में जिनका घर है और हम सबके जीवन को जो संभाल रहे हैं उन परमात्मा को क्या है प्रणाम किया है। भगवान नारायण को सबसे श्रेष्ठ माना है। और फिर भागवत की एक बार पुनः सप्ताह की कथा सुना करके भागवत जी को विश्राम दिया है। कहते हैं भागवत जी के महात्म्य से नहीं, राजा परीक्षित का जन्म संवाद, भागवत का मंगलाचरण, परीक्षित जी के जन्म की कथा सुनाई। परीक्षित जी की जो माँ है वो उत्तरा है, जो दादी है वो द्रौपदी है, जो भाभी है, जो परदादी है वो कौन है? माँ कुंती है। जहाँ 5 पांडव उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। महाभारत का युद्ध अंतिम अवस्था में पहुंचा है और माँ कुंती ने भगवान का दर्शन करके दुख को मांगा है। भगवान द्वारिका की ओर चले हैं और द्वारिका का ऐश्वर्य वैभव देख करके परमात्मा बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन भगवान को लगा मेरे वंश वाले ही जब पाप कर्म करने लग जाएंगे तो फिर इस संसार कैसे चलेगा। भगवान ने अपने सामने ही अपनी द्वारिका को क्या है डुबो दिया है। रावण ने लंका को नहीं डुबाया, आज भी लड़ाई हो रही है, लेकिन भगवान ने द्वारिका को अपने सामने ही डुबा दिया है ताकि इसके लिए कोई लड़े नहीं। संपत्ति आप कमाओ लेकिन अपने बच्चों को व्यवस्थित करके जाओ, वह उस संपत्ति के लिए फिर लड़े झगड़े नहीं महाराज, बस व्यवस्थित करके जाओ, अपने लिए भी रख करके जाना। आजकल के बच्चों का भरोसा ज्यादा मत करना उन पे। बोलो गोविंद भगवान की। दूसरे स्कंद में सुखदेव भगवान का आविर्भाव होता है और गुरु कैसा होना चाहिए, जो आपको दंड कमंडलो जितना मिल जाए उसमें ही संतुष्ट रहे, भगवान के भजन को जो है बढ़ाना है, यह भाव का दर्शन कराया। तृतीय स्कंद जब प्रारंभ हुआ, सृष्टि वर्णन हुआ, मत्स्य कुर्म वराहश्च आदि आदि नाना प्रकार के सृष्टियों का वर्णन किया और उसमें कर्दम और देवहूति उपाख्यान को विश्राम दे करके भक्ति के मार्ग को, ज्ञान मार्ग को, कर्म मार्ग का दर्शन कराया। चतुर्थ स्कंद में आकुति और प्रजापति नाम के ऋषि की कथा आती है। यही माँ सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ होता है, जो दक्ष की कन्या है। और फिर इसी प्रकरण में दक्ष का यज्ञ विध्वंस होता है, माँ सती देह को त्याग करती है, भगवान शिव से अभय वरदान प्राप्त मांगती है कि मैं कभी आपसे अलग न हो। और भगवान शंकर के गले में जितनी भी रुंड मुंडों की माला है वो किसकी है? पार्वती जी की है, क्योंकि भगवान शंकर अविनाशी हैं, महादेव हैं। बार उनका कभी जन्म का प्रसंग आपने सुना? कहीं भी भगवान शंकर के जन्म का प्रसंग, महादेव हैं, इसलिए कभी जन्म नहीं होता है। और जो पार्वती है, जितने भी मुंडों की माला उन्होंने पहनी हुई है वो सब किसकी है? पार्वती के सिर की माला है हमारा। पार्वती ने कहा प्रभु आपने मेरी मुंडों की माला क्यों पहनी? फूल माला अच्छी नहीं लग रही थी आपको? बोले पगली शमशान में रहता हूँ, तुझसे इतना प्रेम करता हूँ, तेरा नाम श्रद्धा है नहीं? जितनी बार तू इस शरीर को छोड़ करके जाती है उतनी बार मैं तेरे शरीर सिर का माला बना लेता हूँ।
भगवान शंकर प्रसन्न हुए और इसी फिर चतुर्थ स्कंद में उत्तानपाद नाम के राजा की कथा है, जिसकी आप लोगों ने सुनी है ना। 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि, जहां ध्रुव और उत्तम नाम के 2 उनके पुत्र होते हैं। उनका दर्शन, उनकी कथा, उनका भाव। और पंचम स्कंद में अनेकानेक राजाओं की कथा है, जिसमें जड़ भरत जी का चरित्र सर्वोपरि है। छठे इसी पंचम स्कंद में 28 महाघोर नरकों का वर्णन आता है। समय क्या है, सृष्टि क्या है, घड़ी क्या है, पल क्या है, ये सारी व्यवस्थाएं बताई दी जाती है। और फिर सप्तम स्कंद में अजामिल ब्राह्मण की कथा आती है, जो वैश्यागामी था, अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और उससे उसकी क्या हो गई, नाम राम से बड़ा राम का नाम। नाम प्रकरण की महिमा कथा विश्राम दे रही है। नाम कभी विश्राम नहीं लेता है और काम भी कभी विश्राम नहीं लेता, ये निरंतर चलते रहने चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। सप्तम स्कंद में हिरण्याक्ष के द्वारा प्रहलाद जी को बहुत कष्ट दिखाया गया, बहुत सताया गया और खंबे से भगवान नरसिंह बनकर के प्रकट हुए, है नहीं। हिरण्याक्ष को सदगति, हिरण्यकश्यपु को सदगति दी परमात्मा ने और अपने भक्त प्रहलाद यह दर्शाया, मैं भक्त के लिए कहीं भी प्रकट हो सकता हूं। अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा है और इसी के साथ देवासुर संग्राम की कथा है नहीं। बलि और वामन का प्रसंग है और राजा सत्यव्रत की कथा है। नवम स्कंद में अनेकानेक सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, यदुवंशी राजाओं की कथा है। और दसम स्कंद में मेरे कृष्ण आते हैं, जहां अपने कंस का उद्धार करके बाल लीला, माखन चोरी, मृदंग मर्दन, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, प्रलंबासुर आदि दैत्यों को मार करके उत्तरार्ध को विराम देते हैं, पूर्वार्ध को विराम देते हैं। उत्तरार्ध में उनका दाम्पत्य जीवन मां रुक्मिणी के साथ होता है। 56 करोड़ यदुवंश होते हैं। 11वें स्कंद में प्रवेश करते हैं, जहाँ सुखदेव भगवान यादवों का नाश करते हैं। और 12वें स्कंद में प्रवेश करते राजा परीक्षित को मुक्ति मिलती है और भागवत जी की महिमा का दर्शन होता है। यहाँ पर भागवत जी को विश्राम दिया गया है। बोलो गोविंद भगवान की, नारायण भगवान की। अब आप ये बताइए, आप लोग कह रहे थे कल से हम क्या करेंगे, क्या करेंगे जरा बताइए। आइए हम सब कल से क्या करेंगे। भागवत जी का ये अंतिम श्लोक है। क्या कह रही है, आप क्या करेंगे? मेरे साथ आप सब लोग बोलिएगा, है नहीं, क्या करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। हे गोविंद, इतनी सुंदर सुरीली, इतनी प्रेममयी, इतनी माधुर्यमयी कथा आपने हमें सुनाई, आपको छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। हम यहाँ से अपने घर भी नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन समय क्या करना, जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि परसों से फिर दूसरी जगह कथा करनी है। अगर यहीं रह गए तो फिर उनका कल्याण कैसे होगा। ये चलती रहनी चाहिए। क्या है, चलती रहनी चाहिए। आप प्रभु से ये प्रार्थना करिए, कब हमें ऐसा सौभाग्य पुनः मिलेगा, कब हमारा सद्भाग्य जगेगा, ऐसा मद हमारा जगे कि हम भगवान की कथा, फिर ये मद होना चाहिए कि हम भगवान का कार्य शीघ्राति से करें। कब भगवान का ये मद हमारे जीवन में जगे, ऐसी कृपा आप बनाए रखना महाराज, है नहीं। भगवान से प्रार्थना करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम हाथ जोड़कर, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनम, प्रणामो दुख समनम, प्रणामो दुख समनम, प्रणामो दुख समनम। तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम, तम तम नमामि नमामि हरिम हरिम परम। परम। हरये नमः, हरे नमः, हरये नमः, हरे नमः, हरये नमः। हरे नमः। कल से हम क्या करेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य, जो हरि का नाम है उसको याद करते रहेंगे, है नहीं, उसका नाम का गुणानुवाद करते रहेंगे। सर्व पाप, हरि का नाम क्या करता है, 100 प्रकार के पापों का शमन करता है। प्रणामो दुख शमनम, जो हरि को प्रणाम करते दुख उनके निकट भी
बगल में भी नहीं आते हैं, दूर की बात तो बहुत दूर महाराज, बिल्कुल पास भी नहीं आ सकते। और तम नमामि हरिम परम, हरि का नाम क्या है? हरे नमः कहते हैं जो 3 बार हरि 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 बोलता है, पाप ताप संताप सब उसके क्या है? दूर हो जाते हैं। हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि 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 हरि बोल। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की, की जय कृष्ण चंद्र भगवान की, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। कैसा लगा आपको? हरि बोल है नहीं? मन नहीं भरा? अब भरेगा, आप चिंता मत करिए। अब सुंदर मन नहीं भरा, क्योंकि सच बात यह है भगवान का नाम इतना मीठा है कि वह उससे कभी मन जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत। जन्म जन्मांतर प्रभु से यही हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे ही रहेंगे, छोड़ने वाले नहीं हैं अब हम आपको। कौन कौन चाहता है हम भगवान को न छोड़े? एक बार हाथ खड़े कर दो। जो छोड़ना चाहते हैं वो न करें, जो पकड़ के रखना चाहता है। वाह रे वाह, क्या प्रेम है जी। एक बार इनका दर्शन करो सब। प्रभु इस भवरूपी संसार में, वैसे करिए जरा, इस भवरूपी संसार में हमें डूबने मत देवना। हमारी अंगुली पकड़े रखना मेरे गोविंद, और अपने चक्र को सुदर्शन बना करके हमारा क्या है? कल्याण करते रहना। हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। यहीं पर हम कथा को विश्राम दे रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी टीम आ गई, इधर बैठे हुए श्री राधे बैठे हुए। हाँ स्पीकर के नीचे आइए। हाँ नहीं, अभी 1 मिनट। मैं प्रभु से, आप सब लोग बैठ जाएं, आप जितने भी हमारे आयोजक गण हैं, मैं श्री हरि से प्रार्थना करता हूँ। प्रभु प्रेमियों, आप सबका क्या हो? मंगल हो। आप सबके यश वैभव, आपके ऐश्वर्य में परमात्मा किसी भी प्रकार की कोई कमी न दे। हमारे जो याज्ञिक यजमान हैं, जिन्होंने बड़े श्रद्धा भाव से, बड़े प्रेम से अपनी धन रूपी लक्ष्मी का क्या किया है? सदुपयोग किया है। मैं सभी यजमानों से थोड़ा आग्रह करूंगा, भाव दर्शन की सभी यजमान जो हमारे आगे बैठ जाएं, जो 7 यजमान हैं हमारे साथों, जो आगे आगे बैठ जाएं। श्री राधे। और सपत्नीक बैठे तो अच्छा लगेगा, पर जगह जैसी अवस्था जैसी स्थिति बने आपकी। श्री राधे। हाँ आएंगे तो अभी खड़े, अभी थोड़ा 2 मिनट कहीं भी बैठ जाओ, अभी कोई इसका कोई भाव नहीं। अभी आप जैसी जगह मिल रही वैसी बैठ जाए। आइए, मैं श्री हरि से प्रार्थना करता हूं, आप सबकी मंगल की कामना भागवत में हुई। परम सौभाग्य है, मेरा भी परम सौभाग्य है, आपका तो है ही है। श्री राधे। बैठ जाए आप जहां जगह में। अनन्य सेवा भाव और अनन्य श्रद्धा भाव रखने वाले हमारे श्रीमान सलील गुप्ता जी और उनकी सौभाग्य श्रीमती अंजू गुप्ता जी, इसी के साथ में हमारे कर्मबद्ध जो भी यजमान यहाँ पर बने हैं, श्रीमान दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी और उनकी सौभाग्य श्रीमती चंद्रवती जी, उनके सुपुत्र जो माता पिता को श्रेष्ठ मानकर आगे रख रहे हैं,
उनका माता पिता का नाम गुरुदेव सबसे आगे, मेरा नाम नहीं हो जाए कुछ बात नहीं। तो राकेश जी और उनकी सौभाग्या श्रीमती बबीता गुप्ता जी। इसी के साथ में हमारे यजमान बड़े सहज, बड़े सरल और बड़े प्रेम से भरे हुए गौरव सैनी जी और उनकी सौभाग्या श्रीमती राखी जी। इसी के साथ हमारे जो ये हमारे देखे हमारी मंडली भी युवा है और हमारे जो यजमान हैं ये भी सब क्या है, युवा है, नहीं है। इन यजमान में एक वृद्ध बनाए हैं इन्होंने मालपानी जी को, बाकी सब तो आप भाव और समझदारी में वृद्ध है ना, ये कोई जरूरी थोड़ी अवस्था। मालपानी जी कह रहे गुरुजी मैं अभी बूढ़ा नहीं हूँ, अभी तो मैंने बहुत कार्य करने हैं, एक भागवत नहीं अब तो अनंत भागवत चलती रहेगी। बहुत अच्छी बात। तो हमारे गौरव जी और राखी सैनी जी, इसी के साथ हमारे जो बड़े सहज और सरल यजमान श्रीमान आनंद शर्मा जी और उनकी सौभाग्य श्रीमती निधि जी, परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे बड़े सरल और बड़े प्रेमी और हमारे अनिल चौहान जी, हमारे अनिल चौहान जी बड़े सहज और बड़े सरल। और कल जब हम इनके घर में पधारे और इनके सास ससुर कहते हैं दामाद तो हमारे दो हैं लेकिन ये हमारे बहुत दामाद से भी बढ़ कर के दामाद हैं महाराज, बड़ा आनंद। तो उनकी सौभाग्य श्रीमती पारुल चौहान जी। हमारे अनिल जी कह रहे थे गुरुदेव जो ये आप भागवत कथा करते हैं ये बताइए आपने सीखा कहाँ है, और आपकी जो वाणी है, आपका जो भाव है, आपकी जो सहजता है और आपकी जो सरलता है, क्योंकि आजकल जब लोग महाराज बन जाते हैं तो मिलने का भी टाइम नहीं होता है। लेकिन हमारे अपने जीवन में ये कोई, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं होता है। हम आज यहाँ पर बैठे हैं तो भी वैसे हैं, और आपने देखा होगा जब नीचे उतरते हैं तो भी वैसे हैं, और जब आप हमें मिलेंगे तो भी, क्यों मालपानी जी, ऐसे ही मिलेंगे। आप अपनी झोपड़ी में कभी आइएगा, बड़े भाव से आप सब हम लोग, वैसे तो कल आप विदाई करेंगे हमारी, है नहीं, सब विदाई में चलेंगे, क्यों राकेश जी, श्री राधे। तो बड़ा सौभाग्य। तो अनिल जी कल कह रहे थे कि गुरुदेव ये जो आपकी कथा है हम इसको यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मेरे दोस्त हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं इसका पूरा भाव बना करके, देखो ये भाव है नहीं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी धर्मपत्नी को बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे सलील गुप्ता जी और उनकी सौभाग्य श्रीमती अंजू जी कह रहे थे अपने सामर्थ्य से गुरुजी हमने कम ही किया है, भगवान और सामर्थ्य देता रहे तो हम क्या है और करते रहें, और भगवान हमको क्या है और सामर्थ्यवान बनाता रहे। बोले बस हमारी बेटी का ब्याह 2 महीने बाद ही हम दोबारा भागवत कर देंगे। देखो ये प्रेम है, ये भाव है, ये श्रद्धा है, नारायण भगवान की सुंदर भाव। इसी के साथ हमारे नितिन चतुर्वेदी जी और उनकी सौभाग्य श्रीमती लीना चतुर्वेदी जी, अभी दोनों पात्र हमारे बहुत सुंदर लीला कर रहे थे, एक सुदामा बने हुए थे और एक कृष्ण बने हुए थे। क्या भाव, लोग स्वरूप को बनने में भी संकोच करते हैं, हमें मत बनाओ सुदामा यार, हमें मत बनाओ, लेकिन क्या भाव, क्या दर्शन प्राप्त हुआ, आनंद आ गया। एक बार इन दोनों के लिए और सुंदर तालियां। आप समस्त जनमानस गण, हमारे जितने भी आयोजक हैं, जो ये 7 यजमान हैं, इनके सगे संबंधी परिवारजन इष्ट मित्रगण दूर दराज से काम धाम व्यापार व्यवसाय सब छोड़ करके क्या है, आपने तो छोड़ा ही है 7 दिनों तक, मुझे नहीं लगता कि आप लोग गए होंगे, है नहीं जी, देखा भी नहीं उधर मुड़ के क्या हो रहा है। ये त्याग है, ये प्रेम है कृष्ण भक्ति का, है नहीं। तो आप सब लोग आए, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। आपके समस्त परिकर आए, गुलशन वेदांता अपार्टमेंट में आप समस्त मातृशक्ति धर्मानुग्राही श्रोताबिंद कह रहे थे बाहर में आपने धूप में पार्क में बैठना छोड़ दिया और कथा में आनंद लेने के लिए। बहुत सारी माताएं, जब कल मैं यहाँ से गया था, आप कहाँ से रहते हैं महाराज जी, क्या रहते हैं, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा हमें भी इतना अच्छा लगा कि हम अपने मुख से उसका व्याख्यान प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। अब आनंद आया आपको कि नहीं आया, ये बताइए सकते। बोलो गोविंद भगवान की। यही प्रार्थना करते कि ऐसी सन्मति हमें परमात्मा देते रहे, आप सब लोगों का ऐश्वर्य बढ़े, आप सब लोगों की भक्ति बढ़े और आप सब सुखी रहें, आप सब लोग आरोग्यवान रहें। बस इसी कामना के साथ मैं आपके सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और श्री हरि से प्रार्थना करता हूँ,
मेरे मुख से, मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से अगर आपको कहीं कोई ठेस पहुंची हो, कोई आघात पहुंचा हो, क्योंकि गुरु थोड़ा कठोर भी होता है ना कई बार, कोई ऐसे शब्द मैंने बोल दिए हों जो आपको अच्छे न लगे हों, तो कृपया मुझे क्षमा करें और मैं पुनः ऐसे शब्द दोबारा न बोलूं, वह मुझे अवश्य सूचित कराएं। इन्हीं भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और फिर इसके बाद हमारी टीम है, फूलों की होली होनी है, आप उसमें खूब आज क्या है आनंद लीजिएगा। और उसके बाद हम आरती की ओर चलेंगे। जैसे आप बोलते हैं श्री राधे। आप कोई थोड़ा मंच संचालन करना चाहेगा? करेंगे? आ रहे टीम आ रही है। चलो जी। ये बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताल, बजाओ राधा नाम की ताले। सबके संकट दूर करेंगी, सबके संकट दूर करेंगी ये बरसाने वाली। बजाओ बजाओ ना, बजाओ राधा नाम की ताल, बजाओ राधा नाम की ताली। सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामय सरकार है राधा, करुणामय सरकार है राधा। सृष्टि का आधार है राधा, का आधार है राधा, करुणामय सरकार है राधा। करुणामय सरकार है राधा। राधा नाम है जिस रसना पर, राधा नाम है जिस रसना पर उसने भक्ति पाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। यजमानों को फूल के लगाओ, यजमान लोग खड़े उठो। आप तो नाच रहे हो। यजमान लोग खड़े उठेंगे और फूल के लगाएंगे। हरी बोल। हाँ, प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाले, प्रेम सुधा बरसाने वाले, प्रेम सुधा बरसाने वाले, करुणा रस छलकाने वाले, करुणा रस छलकाने वाले, प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस छलकाने वाले, करुणा रस छलकाने वाले। तन मन शीतल कर जीवन में, मन शीतल कर जीवन में, अरे तन मन शीतल कर जीवन में, मन शीतल कर जीवन में, भर देगी खुशहाली। बजाओ अरे बजाओ ना, अरे बजाओ ना, बजाओ राधा नाम की ताल, बजाओ राधा नाम की ताल, बजाओ राधा नाम की ताल, मालपानी जी खड़े उठेंगे, मालपानी जी। नाम की तारे। सलीम जी सलीम जी हरी खड़े बोल। उठो, हाजिरी लगाओ। राधे हरि बोल।
जिस पर कर देते, दृष्टि जिस पर कर देते, कृपा दृष्टि जिस पर कर देते, कृपा दृष्टि जिस पर कर देते, जीवन में खुशियाँ भर देते, जीवन में खुशियाँ भर देते, हाँ जीवन में खुशियाँ भर देते, जीवन में खुशियाँ भर देते, मन उपवन में फूल खिले और मन में फूल खिले और मन उपवन में फूल खिले और मन उपवन में फूल खिले और महके डाली डाओ राधा नाम नाम की तारे बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ। राधा नाम की तारे। क्यों दुनिया की परवाह करे क्यों, दुनिया की परवाह करे क्यों, दुनिया की परवाह करे क्यों, सांवरिया की स्वामिनी है जब, सांवरिया की सांवरी है जब, सांवरिया की स्वामिनी है जब, सांवरिया की सांवरी है जब, दास तेरी रखवाली बजाओ 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 राधा नाम की ताल, बजाओ राधा नाम की ताले बजाओ, राधा नाम की तारे बजाओ, राधा नाम की ताले बजाओ, राधा नाम की ताल 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 बजाओ, राधा नाम की ताल। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की, अलवेली सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय जय। और मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ से कुछ ना कुछ प्राप्त करके जाएं और जीवन में उसको, अपने जीवन में उसको अपनाएं। उसके साथ साथ ही मैं जो हमारे अन्य शास्त्री जी हैं जिन्होंने यहाँ लगातार 7 दिन तक हमारे साथ में, या पंडित जी शास्त्री जी के साथ में, महावीर प्रसाद जी शास्त्री जी के साथ में उन्होंने जो पूरा सहयोग दिया है उसके लिए भी हम उनको पूरा पूरा धन्यवाद देते हैं। और साथ ही जो हमारी संगीत की टीम है जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे भजन आपको सुनाए हैं, जिससे आप लोगों का सबका मन आनंदित हुआ है। मैं उस लोगों ने जो हमें भजन सुनाए उससे हमारे मन आनंदित हुए, और जितने भी लोग यहाँ थे शायद कोई भी अपने आप को रोक न पाए होंगे, जरूर अपने पैरों से थिरके होंगे। मैं सभी आए हुए श्रोताओं का जिन्होंने इस कथा का आनंद लिया उनको फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और उम्मीद करते हैं हम कि आगे अगर कभी कोई भी कोशिश करेंगे कि और भी इसी तरह का आयोजन यहाँ हो, ताकि गुलशन विमानते के लोग या जो हमारे परिवार के लोग हैं या हमारे बीच में गुलशन जी, नीरज जी गुलाटी, नीरज गुलाटी जी यहाँ पधारे हुए हैं एसोटेक के, जो सामने हमारे 135 में है। उन्होंने भी आके इस कथा का श्रवण किया है, तो हम उनका बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। और जो सलील जी इनके साथ रहे हैं 10-12 साल, उससे हाँ बिल्कुल है, अभी भी है। अपनी पूरी टीम मैं आपका बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पधारे, और थोड़े 2-4 शब्द हमारे सलील भाई भी कहेंगे। और हमारी पूरी टीम जो लगी रही, मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। श्री सलील जी, श्री राकेश गुप्ता जी, जिनको हमने कभी भी अगर जब भी कहा किसी काम के लिए तो वो दौड़ के उन्होंने इसको काम को किया। हमारे और आनंद भाई, आनंद शर्मा जी, नितिन चतुर्वेदी जी, अनिल जी, और साथ में गौरव सैनी जी, ये सारी टीम जो थी हमारी यहाँ पर, उसने पूरी तत्परता से अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो भी हम यहाँ कर रहे हैं उसमें किसी तरह की कोई त्रुटि ना हो।
लेकिन फिर भी अगर कोई त्रुटि रही है तो हम कोशिश करेंगे उसको आगे अगर कोई फंक्शन होगा तो उसके लिए जरूर सुधार करेंगे। सभी का धन्यवाद। श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम, व्यास जी को प्रणाम। और बस मालपानी जी एक मिनट सर, बस जो है बस इसमें मैं इतना जोड़ना चाहूँगा कि जब हमने भागवत कराने का निर्णय लिया तो विद इन फ्यू मिनट्स हमारे 7 साथी तुरंत इकट्ठे हो गए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि और हम सब ने अपना सरदार मालपानी जी को बनाया और उनके नेतृत्व में ही ये काम इतने पूर्ण से हुआ, तो हम इनके बहुत आभारी हैं। इतने सुचारू रूप से इन्होंने नेतृत्व किया हम सबका एज ए बड़े भाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मालपानी जी और सभी बड़ों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे। हरि बोल। उनका दर्शन लें। और जो इस रासोत्सव में भाग लेना, अच्छा ये बताए नाचना कौन चाहता है? रासोत्सव में भाग सब मस्ती के साथ बड़े आनंद के साथ आज लाभ ले। फूलों की होली का हम सब लोग, आने वाली है ना होली अगले महीने मार्च में। श्री राधे। आगे थोड़ा जगह दे देंगे, पीछे थोड़ा पीछे हो जाओ। पर बंसरी मोहन के मुख पर बंसरी बंसरी प्रवाहित सरधारा अनुपम दास की रसवंती सरगम। कभी कृष्ण कभी कृष्ण है राधा, राधा कभी कृष्ण है राधा। रूप रस रहस्य योग रास में साधा, रूप रस रहस्य योग रास में साधा। राधा कभी कृष्ण है राधा, रूप रस रहस्य योग रास में साधा। अष्टमी का चंद्र दोनों ओर है आधा, अष्टमी का चंद्र दोनों
रीत राहावे बांस की बिगड़ो कोई सोना हीरा मोतिया की जो होती करी तो आए भाग खिलन गोपाल बरसाने में गावे ख्याल दे दे ताल उर हर्षत है इतने किशोरी गोरी सखियन के यूथ महा लेके अबीर पे कपोल पर सत है ओ लेके अबीर पे कपोल पर सत है कंचन पिचकारी तकी मारी बिहारी ने लाल बलबीर अंग प्रति दर्शत है छतन ते छजिन ते झरोखन ते मोखन ते आज नंदलाल पे गुलाल बरसत है ओ आज नंदलाल पे गुलाल बरसत है होली खेल रहे ओ होली खेल रहे हाँ हाँ होली खेल रहे बांके बिहारी आज रंग बरस रहा ओ होली खेल रहे बांके बिहारी आज रंग बरस रहा और झूम रही दुनिया सारी और झूम रही दुनिया सारी और झूम रही आज रंग बरस रहा होली खेल रहे ओ होली खेल रहे होली होली खेल रहे बाकी बिहारी आज रंग बरस रहा होली के रतिया की अबीर गुलाल के बादल छा रहे ओ अबीर गुलाल के बादल छा रहे झोली भर के गुलाल की बारी आज रंग बरस रहा और झूम रही दुनिया सारी और झूम होरी खेल रहे होरी खेल रहे होरी खेल रहे बांके बिहारी आज रंग बरस रहा हो मेरे बांके बिहारी आज प्रेम बरसा रहे हो उनके संग में उनके संग में हाँ हाँ उनके संग में राधा प्यारी आज रंग बरस रहा
खाई है, भर भर के मारी पिचकारी, आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी, और होरी खेल रहे, होरी होरी खेल रहे बाँव के बिहारी, आज रंग। न्यूजीलैंड ऊधम ऐसो मचो ब्रिज में के तो भैया सबके सजरंग उमंगन सींचे। वाह कामगार क्यों पद्मा कर सज्जन ठाकन आया बनाया सवरिया 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 तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तेरे सिवा कोई नजर न आता, तेरे सिवा कोई नजर न आता, ओह तेरे सिवा कोई नजर न आता, तेरे सिवा कोई नजर न आता। तू दिल बिच ऐसे समाया, दिल बिच ऐसे समाया, सवरिया 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 तेरे लिए मैंने जोगण वेश बनाया, सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन रूप बनाया। लोग कहे मुझे बाबरी आए, लोग कहे मुझे बाबरी आए, ओ लोग कहे मुझे बाबरी आए, लोग कहे सावरी सूरत दिल में समाए, सावरी सूरत दिल में समाए। तूने ऐसा तूने ऐसा तूने ऐसा तूने ऐसा तूने ऐसा रूप दिखाया, ऐसा रूप मैंने जोगण वेश बनाया, सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन रूप बनाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगण वेश बनाया। ओह अटक गए तेरे नैनों से नैना, अटक गए तेरे नैनों, मेरे पिया मेरे दिल में ही रहना, ओह अब मेरे पिया मेरे दिल में ही रहना, अब मेरे पिया मेरे दिल में ही रहना। तूने ऐसा दिल को चुराया, तेरे लिए मैंने रोगण वेश बनाया, सवरिया तेरे लिए मैंने तेरे लिए जोगन रूप बनाया। तेरे लिए जोगण वेश बनाया, जोगण वेश बनाया, सवरिया तेरे लिए मैंने जोगण वेश बना, मैंने जोगण वेश बना, मैंने जोगण वेश बना, मैंने जोगण वेश बनाया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब थोड़ा सा पीछे ये बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, मोरे मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, और मुकुट
बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारे, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, हरे चरणों में शीश झुकाऊं। श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, प्यारी छवि तेरे मन में बसाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती। अंग लगन मनुष्याणाम